भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो अपने बच्चे के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो उसको पढ़ाने की, उसको बैठाने की कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल ली कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में क्या करें, कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा बताने वाले हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। अब जब लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामना रहती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनके क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है, जो इच्छा है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत हमने कोशिश कर ली, बहुत हमने परेशानियां झेल ली कि जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो बच्चा कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके हमको उपाय बता दें। ठीक, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल जो है ना वो पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च, इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है
कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें, तभी गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल काली तिल। काली तिल के साथ आपको एक धतूरा ले लेना है। ले लिया। अब लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपके वो जो बच्चा है शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर लें। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जलाधारी होगा जिधर साइड, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करवा देना है कहाँ, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे ये अर्पित करवा दिए तो बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से प्रसन्न होंगे ही होंगे, और जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें आपको एक लाल फूल चाहिए। जितने भी माताएं हैं ध्यान से सुनिएगा, आपको एक लाल फूल चाहिए। अब जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो कहीं से कटा फटा खंडित यहाँ ऐसा फूल ले लेते हैं। तो आपको इससे बचना है, अच्छा फूल आप लीजिएगा। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप करना क्या है, लेने के बाद आपके घर में इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में, मतलब जब आपके घर में पूजा पाठ होती है शाम को, तो आपको जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार क्या कर देना है, उसको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग है जो कि इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा।